आज मैं अपने आबाई गांव में और अपने आबाई कब्रिस्तान में आया हुआ हूँ। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, ये जो कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी मेरी नानके की कब्रें हैं। ये जो नज़र आ रही है, ये मेरी नाने की, ये नाने की है, ये मेरे जो दो मामू हैं उनकी है, ये मेरी खाला की है, वो मेरे खालू की है। तो ये सारे जो एक ही साथ जो है वो हैं मौजूद, उनकी कब्रें आज मैंने यहाँ पे आया हूँ और मैंने फातह खानी की। इसी तरह जितनी भी मेरी नाने की कब्रें थी, मेरा साया है, मेरे कजिन भाई नियाज है और जितने थे, मैं वहाँ भी किया हूँ, सबकी फातह खानी की, उनके लिए दुआ की है। इसी तरह ये मेरी कब्र वालदा मुसलमा की है, मैं मौजूद हूँ और मैंने यहाँ आके अपनी वालदा की कब्र पे फातह खानी की है और के लिए उसके दर्जात बुलाने के लिए दुआ की है। ये मेरे छोटे भाई की कब्र है, तो यहाँ भी मैं आया हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं अपने आबाई गांव में आऊँ और अपने आबाई कब्रिस्तान में मैं ज़रूर आता हूँ और यहाँ आके जितने भी मेरे अजीज़ों कारब रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कब्रों पे जाकर उनके लिए फातिहा खानी करता हूँ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको इस बात बताऊँ या दिखाऊँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें एक सबक और एक मैं लेसन आपको देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं और जहाँ कहीं भी आप इस वक्त आबाद हैं, तो जब भी कभी आपको अपने आबाई गांव में आने का मौका मिले तो अपने आबाई कब्रिस्तान में ज़रूर जाया करें और जाकर अपने जो बुज़ुर्ग थे, जो आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ो कारब हैं, उनकी कब्रों पे जाएं, उनके लिए फातिहा खानी करें और उनकी मफ़रत के लिए दुआ करें, उनके दर्जात को बुलंद करने की दुआ करें। क्योंकि जब से हमने मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी है, हम ज़िंदगी में इस तरह खो चुके हैं कि हम अपने बाओ जदाद को भी भूल गए और उनकी कब्रों को भी भूल गए। तो कब्रिस्तान में आने से ये होता है, एक तो आपको मौत याद रहती है, दूसरा आपको अपने जो भी रिश्तेदार दुनिया से जा चुकी हैं, जब उनके पास आते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, तो अगर आप ये अमल करेंगे तो आपकी आने वाली भी नस्लें हैं, दुआएं, वो भी आपको याद रखेंगी और वो भी आपके साथ कब्रिस्तान में आकर आपके लिए दुआ खैर करेंगी। तो मैं ये फिर अपने नाज़रीन देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको मौका मिले तो अपने आबाई कब्रिस्तान में ज़रूर जाया करो और अपने जद्दे अमजद और जो पुराने आपके दादा नाना जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रों पे जाएं, उनके लिए दुआ करें। आज जो कुछ भी है, जिस मुकाम पे भी हैं, आप इन बुजुर्गों की वजह से हैं, उनकी दुआओं की वजह से हैं। आप उनकी विरासत के हकदार तो बन जाते हैं कि उनकी विरासत के आप हिस्सेदार बन गए, चीज़ें सारी आपने समेट ली। इन कभी कभार अगर मौका मिले तो उनकी कब्रों पे जाके उनके लिए दुआ करें और उनका जो दिया हुआ आपको विरासत का हक है वो आप इसी तरह आप अदा कर सकते हैं कि उनके लिए मग़फ़िरत और उनके कब्रों पे जाकर उनके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग मौजूद हैं, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमा और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा और सबको जो है उनकी कब्रों को खुशबूदार और कुशादा कर दे मेरे मौला। तो ये सिलसिला आप लोगों को अपनाना चाहिए ताकि आप इतना गहमा गहमी ज़िंदगी में इतने खो चुके हैं कि आप भूल चुके हैं। तो आज मैं अपने गांव आया हुआ हूँ, तो मेरी ये कोशिश रही कि मैं एक कब्र पे जाऊँ और जाकर मैं उनके लिए फातिहा खानी करूँ, जिनसे मेरी कोई ना कोई रिश्तेदारी मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं सारा व्यू का कब्रिस्तान का, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह ताला, क्योंकि हमने भी यहाँ पे आना है, हमारी भी आखिरी आराम गाह है, तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि जब कभी भी मौका मिले तो इन कब्रों की तरफ जाएं और उनके लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।